राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि के पावन अवसर पर और नव वर्ष की नई सुबह पर मैं आकांक्षा आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। जगत जननी माँ जगदम्बा के नवरात्रि पर हम सप्तशती के 13 अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक के द्वारा श्रवण करेंगे। अगर आप व्यस्त हैं और आपके पास पाठ का समय नहीं है तो आप हर रोज का पाठ और अध्याय अपने इस चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड से श्रवण कर सकते हैं। अवश्य माँ आपको आशीर्वाद देंगी और आपकी पूजा पूर्ण कहलाएगी। प्रथम नवरात्र होता है उस पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए देवी के पहले स्वरूप में माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल अर्थात पर्वत पिता का नाम है उनके से हुई है, इसलिए वह शैलपुत्री कहलाई। अब जान लेते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। प्रथम देवी शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। बाएं हाथ में सुशोभित कमल का पुष्प ज्ञान और शांति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए माँ की पूजा सफेद फूलों से की जाती है। आप सफेद बर्फी या सफेद मिठाई का माँ को भोग लगा सकते हैं और गाय का घी भी शुद्ध गाय का घी माँ शैलपुत्री को अति प्रिय है। चलिए अब श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है उसे श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। आज श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटवध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनकी शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। षोडश मनवंतर में सूरत नाम का एक राजा था जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, अर्थात समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया।
राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आक्रोशित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारा आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो?